लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा यार। ये जो मेंटली प्रेशर है ना, बिना इसके सहे आप क्या सोचते हैं आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? कोई और नहीं आएगा आपके माता पिता की सेवा करने के लिए। कोई और नहीं आएगा जब आप घर बनवाएंगे तो आपके घर में ईंटा बदरपुर गिरवाने के लिए। कोई और नहीं आएगा जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो पैसे देने के लिए। सब काम आपको खुद करना है। आपकी बहन की शादी होगी ना, तो कोई और नहीं आएगा जो आपको 10-5 लाख रुपए देगा, आपकी सहायता करेगा। आपको खुद अपनी सहायता करनी होगी। आप अपने माता पिता के लिए सेवा करेंगे, उनके लिए घर मकान बनाएंगे, अपने लिए गाड़ी खरीदेंगे, अपनी बहन के लिए साड़ी खरीदेंगे, गहने खरीदेंगे, उसके विवाह का इंतज़ाम करेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक इंसान के लिए, एक लड़के के लिए सबसे अच्छी चीज़ें यही सब हैं। वो अपने जीवन में पढ़ लिख कर अगर ये सारी चीज़ें करता है तो इससे ज़्यादा खुशी और कोई नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद ही वो समाज का विकास करेगा, समाज में कुछ करेगा। लेकिन पहले अपने परिवार के लिए तो कुछ करें। और ये सारी चीज़ें कोई और नहीं करने आएगा मेरे भाई, ये आपको खुद करना है। और आप खुद कैसे करेंगे? आप जब पढ़ेंगे, एक अच्छी नौकरी लेंगे, तब आप करेंगे। लेकिन आप तो किसी और चीज़ में फंसे हैं। आप सुबह उठते ही फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, आप गाना सुनते हैं, तो कहाँ से होगा यार? आप सोचते हैं कि मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका दिमाग थका हुआ रहता है। ये दिमाग क्यों थका हुआ रहता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि आप जिस संसाधन का यूज करते हैं वो आपके दिमाग को कमज़ोर करता है। आप अपने दिमाग को कमज़ोर मत होने दीजिए। आप लड़िए अपने आप से, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपके माता पिता की सेवा करने के लिए। कोई और नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। समय रहते आप अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप से लड़िए। आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, मत सोइए। ठान लीजिए मुझे नहीं सोना। आपको पढ़ने का मन नहीं करता, ठान लीजिए मुझे बहुत पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतनी देर बैठना है कि मेरी कमर दर्द करे, मेरा सर दर्द करे, मेरा कंधा दर्द करे, सब कुछ दर्द करने लग जाए। आप इतना पढ़िए। आपको कुछ समझ नहीं आए, आप पढ़ते रहिए, बोलते रहिए, बड़बड़ाते रहिए, रीडिंग करते रहिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए, लेकिन थकिए मत। ये चीज़ें एक दिन आपको बहुत अच्छी लगने लगेंगी जब आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी। आप अपना जॉइनिंग लेटर अपने पिताजी से, अपनी माताजी से खुलवाएंगे। उनकी आंखों में जब वो आंसू आएंगे, उस आंसू के बारे में सोचिए। आप सोचिए अपने बारे में, इस दुनिया जहान के बारे में मत सोचिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है। आप अपने बारे में सोचिए, और सोचिए भी, लेकिन उसके साथ करिए भी, क्योंकि सोचते सोचते तो आपका कब सुबह से शाम हो जाता है ये आपको भी नहीं पता चलता। आप उठ जाइए मेरे दोस्त, कब तक सोओगे? सुबह हो गई है, चिड़िया चहचहा रही है, सड़क पे लोग निकल चुके हैं अपना काम करने के लिए। आप भी उठिए, किताब खोलिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए, आपको खुद लड़ना होगा, आपको खुद अपना विकास करना होगा। जब कोशिश करेंगे तो हार भी नहीं होगी, लेकिन कोशिश ही नहीं करेंगे तो दिमाग से थके रहेंगे और जीवन एक दिन आपका ख़त्म हो जाएगा। आपका समय निकल जाएगा और आप हाथ मसलते रह जाएंगे। आपके पास नाकामयाबी के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। सारी दुनिया आपको गाली देगी, आपको ठोकर मारेगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समय रहते पढ़ लीजिए, उठ जाइए टाइम से और पढ़िए जान लगा के। ये सब कुछ आपके लिए है। ये सारे गोल जो आपने सोचे हैं वो एक दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, उसमें मेहनत लगेगी, जो कि आपको करना है। आज से ठान लीजिए कि आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं भी अपना टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, अपने घर के बारे में सोचिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जय हिंद।